मॉडल है, और डेट फ्री मॉडल में इसमें हम सिर्फ असेट ही असेट है। जेपी इंफ्राटेक के अंदर देयर इज नो लोन। लोन तो 2000 करोड़ रुपए का हम जो ले रहे हैं वो YW पे ले रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे, और उसको एक सब्सिडरी बना करके सेपरेटली हम अलोकेट कर रहे हैं, यानी कि उसकी लोन की सर्विसिंग करेगा दैट YW SPV सेपरेटली। तो 2000 करोड़ रुपए आपके पास रहेगा। ये जेपी इंफ्राटेक 2000 करोड़ रुपए के ऊपर जब तक वो पैसा कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि पैसा तो धीरे धीरे ही कंज्यूम होगा, वी विल अर्न द इंटरेस्ट ओवर 2000 करोड़ रुपीज। और इसके अंदर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ओनली असेट इज देयर। 3000 करोड़ होम बायर से आने हैं। उसके अलावा 1500 करोड़ का जो कैश गैप है वो एनबीसीसी का अपना इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगा। एग्जिस्टिंग उसमें कैश भी कुछ रखा हुआ है। जो जेएचएल है वो भी इसकी सब्सिडरी कंपनी है जेपी इंफ्राटेक की, उससे भी अगर हम उसको भी कुछ डिस्पोज करते हैं तो वी विल गेट समथिंग। इस पे इंटरेस्ट भी आएगा। इसमें जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो भी है, एफएसआई भी है, और इंटरनल अक्रूवल्स भी है। तो काफी चीजें हमारे पास हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एनबीसीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि हम कोई इस पैसे को कहीं डाइवर्ट करेंगे। कोई डाइवर्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई लोन हमने लिया नहीं, सिर्फ घर बना के देना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी होगी, जहां से भी पैसा आएगा फर्स्ट वी विल यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ होम ओनली। हाँ, आपका क्वेश्चन जब ठीक होता कि जब हम इसके ऊपर लोन लेते, और आपका पॉइंट ठीक है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था, और इन्होंने योगेश सर ने भी पहले बताया, जैसे एसआर स्टील है, भूषण स्टील है, आलोक इंडस्ट्री, लैंडको है, ये सब की सब इंसॉल्वेंसी में क्यों गई है? क्योंकि वहां पे उन्होंने हैवी लोन्स ले रखे थे। और आफ्टर 2016 जब से आईबीसी कोड आया है, उसके बाद तो कोई भी लोन अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर एक क्वार्टर में भी अगर आपने डिफॉल्ट किया लोन का, तो डेफिनेटली वो इमीडिएटली आपको ड्रैग करेगा इन द इंसॉल्वेंसी, एनसीएलटी में लेके जाएगा, और ओनरशिप चेंज हो जाएगी। तो हम दैट्स वाई, अगर आपने एक चीज और इसमें नोट करी होगी कि हमने जो कैश काऊ है आपका यमुना एक्सप्रेस वे, हमने उसको सेपरेट एसपीवी बना के रखा है, जबकि 101 करोड़ रुपीज पर डे का कलेक्शन है। सिर्फ पर्पज यही था उसको सेपरेट रखने का, मतलब वो कि हम इस पे लोन नहीं लेना चाहते थे, कि अगर लोन लेते तो 300 से 400 करोड़ रुपए की साल की आपका पेमेंट होता इंटरेस्ट का, और उसका प्रिंसिपल का सर्विसिंग करनी पड़ती। तो मैं पहले लोन की और इंटरेस्ट की सर्विसिंग करता या आपके लिए घर बनाता। तो दैट्स वाई इसमें संजय जी आपका कहीं भी ये इशू नहीं आएगा कि हम पैसे को डाइवर्जन करेंगे। पहले बार पैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स के लिए लगेगा, उसके बाद हम कुछ और एक्टिविटीज करें। प्लीज, और कोई आपका क्वेरी? Yes, please. I have got a query. जी, May I speak, please? जी जी, आपका नाम सर? I'm TK Sanyal. I'm a home buyer. जी जी जी, See, JP had submitted a 30-page letter to IRP claiming that NBCC's bid is not IBC compliant. Please state, in this context, I've got a few questions. Number one is, please state what are the issues that make NBCC's resolution plan non-compliant. That is question number one. Second question is, please state how does NBCC propose to overcome the deficiencies in their resolution plan and make it IBC compliant, leaving IRP with no choice but to declare the NBCC's bid as IBC compliant. And the third question is, does NBCC have any assurance of support from banks? These are the three questions. In the context of JP's letter of a couple of days ago, it was delivered to the IRP claiming that your bid is not compliant with the IBC. मोहित जी हैं लोग? नहीं, यस सर। डीसी साहब हैं, डीसी साहब बता सकते हैं इस इशू पे। डीसी डायरेक्टर कमर्शियल। आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आप थोड़ा क्लैरिफाई करें सर होम बायर को। We will give the compliant plan, और इसीलिए आपने जो बोला कि कंप्लाइंट करने के लिए जो भी चीज करनी है, डेफिनेटली हम लोगों वी आर टेकिंग अप इन आवर बोर्ड कि आवर प्लान इज कंप्लाइंट। और तीसरा क्वेश्चन क्या था इनका? हमारा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो इश्यूज इन्होंने रेज किए थे जेपी ने अपने लेटर में टू IRP, आई एम श्योर NBCC would have studied all those issues, and after studying what is their action plan to remove all the deficiencies so that IRP is left with no option but to approve the resolution plan of NBCC. If this is not approved, the question of voting will not arise.
सानियाल Yes. जी, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए. NBCC is very well aware of legal conditions and requirements. We will definitely put up a plan which will be acceptable to all, not only IRP or even the courts of the country or even the COC. We will make sure of that. Thank you very much. Now another question Yeah. is whether we have the support of. whether we have the I support have of one the question. banks. जी फुटेरा सर. जी Hello, I have जी. one question. जी हाँ, मेरा रिक्वेस्ट That- है कि सभी लोग एक ही क्वेश्चन पूछे सो दैट बहुत सारे लोगों से टच में आए हम लोग. समय कम My- होता है तो हाँ. My point is that you are charging the interest at the rate of 18% on delayed payment. In fact, since company has delayed the payment or as per the term, they were supposed to pay the interest, and construction work was not going on since 1914. So if interest is to be charged, that should be only from the period of default to 14 or till the date of going to the insolvency. It cannot be up to date. Today you will charge the interest, or interest rate should be 12%, not 18%. Now the interest rate is going at 6, 7%, 8%. There is no point to charge 18%. देखिए, हम कोनेडा जी आपका क्वेश्चन में समझ गया. हमने आपको जो आगे के लिए हम तो कह सकते हैं, पुराने का तो बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या पुराने हुआ. का we forego about the interest which we will receive. हाँ, But delay जी. payment, one installment I have delayed that because the construction work was not going on. So for चलिए, that I am not liable to pay so much interest. अब आई कैनॉट से स्पेसिफिकली आपका क्या केस है, बट मैं आगे के लिए कह सकता हूँ कि हमने 18% नहीं 12% का इंटरेस्ट रखा है. अब आगे फ्यूचर में अगर किसी का डिले होता है पेमेंट, That should be only up to date of insolvency because construction work was not going on. Without construction, how can you charge the interest? नहीं, हम आगे की बात कर सकते हैं कोनेटा जी, वो हम आगे की कर रहे हैं. प्रीवियस 10 साल में क्या हुआ उसके बारे में मैं अभी यहाँ नहीं, but I have to, as per your plan, you are charging the interest 18% for delayed. Which is not possible. आप शायद समझे नहीं हमने क्या लिखा है. ऐसा नहीं लिखा हमने लिखा है कि आगे अगर आपको पेमेंट जो देनी है वो नहीं करेंगे तो हम पेमेंट that I agree. उसमें भी हमने 18 नहीं या 12 ही कर दिया. 12 कर दिया सर. 12 ही कर दिया, 18 भी नहीं किया, 12 कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट बाद में प्लीज. ज्वाइन किया. और एक मेरे को दिख रहा है कि जयश्री कुछ कहना चाह रही हैं, और भी 2-4 मेरे पास नाम आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे भी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं. तो आप थोड़ा एक एक करके विजय सबको बुलाएं. जी अभी अपने पैन लिस्ट में और कौन कौन है सुनील जी? अभी पैन लिस्ट में कोई बच गए? तो युवराज त्यागी जी उनको ज्वाइन करा देता हूँ. हाँ, ज्वाइन कराओ. एक मिनट. एक इनको क्वेश्चन इनका दिखा मुझे, जयश्री स्वामीनाथन का, उनको बोलेंगे. जी और कौन है? एक कोई मेरे को दिख रहे हैं नाम. सुनील जी, जयश्री जी को भी ज्वाइन करो. एक लिस्ट बना लो विजय, एक एक करके, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा. जी सर. युवा त्यागी से ऑनलाइन सर. युवा त्यागी जी काइंडली. इसी में त्यागी जी. सर can you see me? Yes sir. Okay, Please. I have got it. Can you hear me properly? जी. हाँ, Okay, बताइए त्यागी जी. Sharma Sahab, I am Dr. Tyagi. I live in London, but I am very active on JP front. I have been talking to several people, and I have a very genuine question, which you have replied last time. And my question is that almost all home buyers are confused about the situation. Who bank will support? In other words, if they give vote to you and bank doesn't give you vote, so we don't reach 66%. So they're very confused about it. So you have to say anything. Last time you said you don't want to make any comment about the bankers' attitude, but that is critical to decide. देखिए त्यागी जी,
आप लोग का सबका 57% वोट है और 66% पार करने के लिए सिर्फ हमें 9% वोट की जरूरत होती है किसी को भी। तो आई एम श्योर, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमको 97% वोट मिले हैं तो इस बार भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे। आप उसकी बेफिक्र रहिए। एंड आई थिंक हम तो आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप सब वोट करें तो वी शुड बी थ्रू। Sabha Sahab, last time we all worked for NCC and you got 97% नहीं, votes. बिल्कुल बिल्कुल। And you can trust बेसिक me that you can trust me ओनली because देखिए, हमने तो पूरे 1 साल तक कोर्ट में लड़े, जो भी इश्यूज थे। बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट में एनसीएलटी में गए, एनक्लैट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, बट वी हैव बीन देयर विथ यू पीपल एंड यू विल कंटिन्यू टू बी देयर एज लॉन्ग एज आप लोग हमको वोट करके आगे लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि थोड़ा त्यागी जी टाइम कम है, सभी लोग एक एक क्वेश्चन पूछ लें तो इजी रहेगा। okay, Sharma Sahab, thank you. Thank you. पद्मा राव जी, पद्मा राव Yes. So my question was, once the plan जी जी is approved and when the plan is approved and the takeover process starts, how much time can the takeover process will take? Number one. आवाज During the interim period, आवाज sir, during the interim period, yes sir, can you hear me? So during the interim period of the takeover, who will do the construction and who will be responsible for it? Hello, was I audible? यस यस, Yeah. यू आर सेइंग द इंटरवीनिंग पीरियड के बारे में आप कुछ पूछे। Yes sir, मैं ये पूछ रही थी कि सर एक बार एनबीसीसी का प्लान अगर अप्रूव हो जाए तो how much time will it take for NBCC to take over, and during the interim period will there be a construction, and if so then who would be responsible for it? Would you be doing it? एनसीएलटी से अप्रूवल होने अब डेफिनेटली हमने टाइम फ्रेम दिया है कि 3 महीने के अंदर हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, बट सब्जेक्ट टू कि कोई लिटिगेशन और फर्दर लोग ना करें, सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं या इनक्लैट में जाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो लिटिगेशन प्रोसेस है उसको पूरा किए बिना कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट अनलेस वी हैव अ लीगल प्लेट विच इज क्लीन, विदाउट दैट किसी भी तरह का कोई भी आदमी अरे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है। तो वी होप कि दिस टाइम एनसीएलटी के बाद प्लान अप्रूव होने के बाद there will be no legal hurdle left and we will start the implementation immediately and construction will start within 3 months of that. So एक क्वेश्चन था जहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं, the home buyer was given the right to reject a substandard construction product. आपने कहा कि आपके स्टैंडर्ड ये है वो है अच्छे हैं and I trust that, but you did not answer the direct question. Would the home buyer have a right to reject the substandard product, having since the product has been lying exposed to the elements for a very long? I can tell you, see, as an engineer, any structure which is complete, RCC structure has got a life of at least 75 years. And with our visual inspections which we have done of all the existing structures in and around JP Infratech, I can assure you the construction quality has been pretty good. It may look very bad, but I feel I have hope also that we will not find many defects in the structure. And even if there are some difficulties, some concrete has peeled off or somewhere reinforcement has corroded, that will be definitely replaced, and also the structures will be tested for the required norms. And rest assured on the final quality, it will be as per required parameters. Thank you, sir. पूजा महर्षि मैम, पूजा मैम, Unmute my mic, man. Pooja Mercy. Yes. या प्रेम जी आप काइंडली। थोड़ा मेरा तो एक छोटा सा सवाल ये है साहब कि ये जो 5 रुपए स्क्वायर फुट की जो पेनल्टी है, ये बिल्डर्स इसलिए लगाते थे बिकॉज दे वर नेवर कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग देयर प्रोजेक्ट्स इन टाइम। ये एनबीसीसी ने ये पेनल्टी क्लॉज क्यों लगाया है? यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू शुड प्रोवाइड अ फेयर पेनल्टी। आप 5 साल बाद तो बिल्डिंग्स देने की बात कर रहे हैं एज पर योर प्लान, 42 months plus another 1 month, so let us say 54 months.
तो क्या 54 महीने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है एनबीसीसी को कि उसके बाद भी आप 5 रुपए फुट, एक आदमी 1.5 करोड़ रुपए आप कंपनी में दे देता है और उसके बाद आप उसको 5,000 रुपए महीने की पेनल्टी देंगे, 60,000 रुपए की? आई थिंक दैट इज नॉट फेयर एंड इट इज नॉट कंप्लाइंग विद रेरा. कल को ये ना हो कि इस छोटी सी चीज के लिए आपका फिर नॉन कंप्लायंट हो जाए प्लान. तो मेरे ख्याल से इसको ठीक कर लेना चाहिए आपको. बिल्कुल वैलिड था, अब नहीं है. आपने शायद हमारा रिवाइज कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं देखा. वी हैव प्रॉमिस टू डिलीवर इन 42 months ऑल द फ्लैट्स. और अगर आप देखेंगे डिटेल के अंदर, पहले 30 महीने के अंदर ही 2.5 साल के अंदर हम आपको ऑलमोस्ट 70% फ्लैट कंप्लीट करके दे रहे हैं. एंड अर्लीस्ट फ्लैट्स विल बी डिलीवर्ड वेरी अर्ली विद इन अ ईयर और सो. तो आप इस बात के लिए तो श्योर. और हमने मोरेटोरियम पीरियड जो डिले का था पेनल्टी वाला, वो भी रिड्यूस करके 2 साल से 1 साल कर दिया है. अब दैट इज अ कमर्शियल कॉल ऑफ एनबीसीसी की हम 5 रुपए स्क्वायर फुट ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो खर्चा होने वाला है दैट इज मच मोर, 2-2.5 गुना जितने पैसे आपसे मिलेंगे. एंड द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिस्क विच वी आर टेकिंग एट दिस स्टेज डज नॉट अलाउ अस टू इम्प्रूव ऑन एनीथिंग फर्दर देन दैट. बट ये एक एश्योर्ड रही है कि पेनल्टी का स्टेज तो आएगा, क्यों बाद में ज्यादा लिख दें या कम लिख दें, फ्लैट टाइम पे मिल जाएगा ना, और मिल जाएगा इसकी गारंटी देते रहे. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मिल जाएगा. आगे का मुझे नहीं पता, बाकी somebody में प्रॉमिस यू द मून, बट उसके बाद मून पे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ से, क्या देगा आपको? एक सवाल और है छोटा सा मेरा, और वो ये है कि हम लोग सभी, आपकी मानते हैं, आपके बहुत क्वेश्चन है, बट क्विकली जस्ट वन क्वेश्चन. हाँ, एवरी होम बायर इज कंसर्न कि आप लोग रीजनेबल, ये वायबल प्रॉफिटेबल प्लान तो होगा ना आपके लिए. वी वांट यू टू मेक मनी आउट ऑफ दिस सो दैट किसी भी स्टेज के ऊपर फिर हमारा काम नहीं रुके. देखिए प्रेम जी, रियल एस्टेट के अंदर प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट. बिना कैश फ्लो के सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट भी फेल हो जाते हैं, जो कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि इतनी सारे एसेट्स होने के बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर कैश फ्लो नहीं होने की वजह से पूरा आपका रियल एस्टेट बंद हो गया. तो व्हाट वी हैव एश्योर्ड इन दिस कि एक तो कैश फ्लो मेंटेन रहे इसके अंदर में, सेकेंडली कि अगर डेट सर्विसिंग की लायबिलिटी ना हो, कि जब तक आपके पास ये 2 ड्रेन होंगे कि एक डेट में सारा इंटरेस्ट निकलता जा रहा है, तो आप प्रोजेक्ट कभी डिलीवर नहीं होते हैं. तो ये यूएसपी देख हमारा मॉडल ये है कि हम इंटरेस्ट का ड्रेन ना हो, जो पैसा आए कंस्ट्रक्शन में ही लगे, और किसी तरह की कोई लायबिलिटी ना हो कि कभी कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, कोई ये बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसमें डाइवर्ट हो रहा है. ये सब हमारा पॉलिसी है ही नहीं. तो आप इसलिए ये सब जो रास्ते होते हैं ना ड्रेन करने के, निकलने के, वो सब हमने पहले ही प्लग कर दिए. थैंक यू. जयश्री मैम. No, see, I don't know what you mean by credit balance or a statement of account. The account will be made as per the resolution plan which we have submitted, and as per the terms which will get applied on the account. So I don't know what is there for each home buyer, what is the plus minus thing. So please understand कि whatever we have said in our plan, it will be honored in the best possible and in letter and spirit. Credit balance or debit balance, whatever reconciled with the statement of which is existing at that stage and the progress in our plan, whether we have to pay more to you, ask more from you, or give credit to you. Because I'll give you an example just to make it clear that if area of your flat increases, you have to pay more for it.
the super area, and if your interest is to be payable by us, it will be adjusted. If it is not to be adjusted, it will not be adjusted. All those factors which we have written in our plan will get applied on your statement of accounts. Very important question. Actually, I'm very happy you have asked this, because I see a lot of whispering campaign going on all over the place. The NBCC is getting disinvested. But tell me, in any of the communication or any report in the entire country of any PSU, has NBCC name reflected in anywhere? In fact, NBCC is on the way now to not get disinvested, but on an acquisition campaign for the last 3 years. We have acquired two companies of the government of India. We are about to acquire 2 more, and we are embarking on a journey of acquiring a private sector company. And definitely, the government of India will not consider to disinvest NBCC at this stage. Definitely, it's a cow with pattern. So please rest assured, we are not getting disinvested anywhere in the next meeting. We are, Yogesh, I would like to say something. Here, sir. Yes, sir. Here, Yes, sir. CMD will like to give a appropriate answer also. We are handling the projects mandated by Supreme Court. There is no scope of any disinvestment, and it's becoming a private sector company because the government, Supreme Court handed over those projects to a government sector company. It's as simple as that. You need not worry about that. रूपा मैम काइंडली आपका एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट टाइम, और पूजा मैम. Yeah, I'm here. This is Pooja Mehrish here, sir. Thank you so much for the presentation once again, and sorry for having taken so much of your time again today. But thank you for all the clarifications. My one very simple question, though I didn't want to ask anything today, was that, you know, when we started today, we are standing at the same place where we were 45 days back. The court had sent us back saying that go back to COC and make the plan compliant. Today again we are still standing at the same place where we don't know if the plan is compliant or not. So that is my question. I want your views on that, and we want some clarification for all the home buyers. Is the plan compliant today, or is it not compliant? And if it is compliant, why has it not been put for vote? And if not, then what is the process forward now? How many more days that do we have to go through this legal battle in the courts now? Thank you so much. Yeah, let me answer this. See, it has not been put to vote because there has been queries raised by the Committee of Creditors and certain asks also given by some bankers as well as the home buyers that we should improve the plan. And of course, that little exercise is going on. And that is the reason the plan is not put to vote. And however, you must appreciate that during this COVID times, resolution applicants also need a little time to do the research and all activities. So it has been only not even a month before Supreme Court's order has come. And definitely now when the plan goes in tomorrow, not only by us, by others also, it should be a very compliant plan, and it should pass as the requirements of both the home buyers as well as the lenders. So I think probably in the middle of the month or so, you can expect voting take place on the plan. Okay, thank you so much, sir. Thank you. रूपा मैम, अब आई थिंक लास्ट हम ले लेते हैं सर, लास्ट स्पीकर रूपा मैम जो पैनलिस्ट हैं ऑलरेडी, या और कोई पैनलिस्ट में कोई बच गए हो जिसको अभी तक हाँ, किसी को भी आना हो, किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछे, मोस्ट वेलकम. रोमिला बंधु जी हैंड रेज कर रहे हैं सर. हाँ, बोलो उनको बोलो करो. जो भी हाथ रेज करे, नेक्स्ट 5 स्पीकर्स हैंड लिफ्टर. सुनील उनको पिक करो.
ठीक है सर. रूपा देवी hand is unmute your mic, ma'am. हाँ रूपा Yeah, मैम, yeah, I just unmuted it. It was not letting me do that, so now I figured it out. Okay, my question on this, because I've come in a bit late in the webinar, so please excuse me if you've already answered it. But very simply put, I see all these veterans who've been constantly in dialogue, particularly like right now, Pooja also asked that question. This whole issue about not being compliant is something that continues to bother all of us. The home buyers, by and large, forget the whispering campaign, forget everything. Everybody wants NBCC there, and everybody wholeheartedly voted. Time and again, the only issue is whether at a subsequent date the thing should fall through just because there is a technical error or something. And in particular, I may have missed it, so please pardon me for that. I want to know, is there anything in the legal framework that comes in the way of the structure which is being suggested, particularly the expressway highway of? No, we don't expect. And since I'm a banker, I find for a company as large as yours, the complete aversion to raising of debt a little puzzling. So, see, if you have cash flows coming in, I mean, raising a debt in a dedicated way is not a big deal, so long as the project gets finished early. Yes, you are absolutely right, Rupaji. But I can assure you there are no legal hurdles in our structure. This structure has been appropriately vetted even in our last resolution plan. Our last plan fell through due to some interpretation of the Supreme Court, which is honored. And of course, certain one or two directions which are given on very contentious issues like the farmer issue and all. So apart from these 2 or 3 issues, I don't anticipate which have been adequately looked after into the revised plan. So we don't expect any further legal hurdle. Second question I think that's very comforting, huh? And the second query, your statement that we have an aversion to loan. It's not that we have an aversion to loan, but what we are trying to say is when the assets of the company or the assets available are sufficient to fund construction cost, there is no per se requirement to raise debt. Of course, the debt which will become unserviceable in future. Of course, if it is required, any cash flow requirement will be there. We will prefer to raise it through direct disposal of assets rather than creating debt. Okay, let me just come in over here. And see, the point is we are dealing with home buyers who waited 10 years. You are right in saying that you do not want to bring in a debt burden. But home buyers are anyway carrying that. If in your asset disposal we spend 24 months, the home buyers will end up paying 2 more years of EMIs. Eventually, how does the cost get lowered for them? To raise funds quickly, and if the timelines being attempted by NBCC are taking into account a long period of asset disposal to generate cash to start constructing, that would be a little tragic. Misunderstood us. What we are saying is there is cash flow, there is sufficient cash flow to meet the construction requirements, and when we are going to deliver around 70% of the flats in 2.5 years, rest assured we have sufficient cash flows. But unnecessarily, there is no need to burden a company. What we are talking in a policy, there is no need to burden companies with working capital or debt, which can be in future end up as bad debts. Okay, I think that's the only assurance we want. If we are sure that the asset disposal is not going to come in the way of timely delivery of the flats, I think I don't, as a home buyer, I have no question on that. अच्छा मैम इसमें एक रिप्लाई और था मैम. You are asking about the structure. After the amendment on the 16th August 19, and now IBC code is allowed the mergers and demerger. When IBC code itself allowed merger and demerger after the 16th August 2019, then there is no question on my structure.
only I am giving the reply of the legal reply. After the Okay, no, 16th, see, my question was coming from a different angle, and it was coming from the concerns, if any, under the concession agreement. no issue, ma'am. That is not an issue. एंड एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है. Absolutely fine. If it's been vetted and you're sure you can raise funds on that structure, I don't think. Code takes care of all the worries which you are taking. I think no more such worries. Good. Anybody else? Who's raising a अभी सर Are we close? सर संजय मिस्टर है, संजय पैनलिस्ट में. संजय जी को कर दो. संजय जी को सर एक मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेरी आ रही है सर. इनका बड़ा क्वेरी है, वो शायद बाद में ज्वाइन किए हैं. वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 2000 करोड़ का लोन लेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो लोन का रिपेमेंट मेरे को नहीं करना. ये आशीष गुप्ता जी हैं, तो शायद इन्होंने बीच में ज्वाइन किया होगा. आशीष गुप्ता जी ने सर इसका रिप्लाई सर काइंडली. देखिए, हमने जो एक्सप्रेसवे को सेपरेट किया है, सेपरेट एसपीवी कंपनी में, देयर इज अ बेसिक रीजन फॉर इट, क्योंकि दैट इज द ओनली प्लेस जहां से कैश फ्लो इज जनरेटेड एंड कैश रिपेमेंट इज पॉसिबल. तो व्हाट वी हैव डन कि हमने एक्सप्रेसवे एसपीवी सेपरेट कर दी है और उसकी इक्विटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द लेंडर्स. बट हमने उस कंपनी के अंदर अराउंड जो 300-400 करोड़ रुपए साल का इनकम आएगी, उसके अगेंस्ट में वी आर रेजिंग अ लोन, अ फ्रेश लोन ऑन दैट एक्सप्रेसवे एसपीवी. और वो जो लोन है 2000 करोड़ रुपए का, वो लोन का जो पैसा है वो जेपी इंफ्राटेक कंस्ट्रक्शन में लगेगा. बट वो पैसा वापस नहीं करना है. वापस क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो पैसा वो कंपनी पे करेगी, जो एसपीवी कंपनी है एक्सप्रेसवे की कंपनी उसको पे करेगी, रीपे करेगी. तो 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन में लग जाएंगे. दैट इज द रीजन वी हैव मेड इट इन सच अ मॉडल कि हमें डेट रीपेमेंट नहीं करनी है. एंड इनिशियली इटसेल्फ वी विल हैव 2000 करोड़ रुपीज अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग योर कंस्ट्रक्शन. तो मैडम रूपा जी का क्वेश्चन था कि आपके पास पैसे नहीं होंगे. मैंने उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है हमारे पास कि कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमको पहले 3 महीने के अंदर ही 2000 करोड़ रुपए आ जाएंगे एक्सप्रेसवे एसपीवी से, और उसकी रिपेमेंट नहीं करनी है. दैट मीन्स रिपेमेंट करनी है पर वो एसपीवी कंपनी करेगी. वो एक्सप्रेसवे के जो कैश फ्लो आता है 1 करोड़ रुपए रोज का पैसा आता है, उससे पेमेंट होगी. तो एब्सोल्युटली जेपी इंफ्राटेक के ऊपर किसी बात की लायबिलिटी नहीं आएगी. That is the beauty of this structure. We have in fact given away the cash cow जो थी वो बैंकर्स को इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोन ही ना आए. लोन नहीं आएगा तो डेट पे नहीं करनी पड़ेगी. डेट नहीं पे करने की पड़ेगी तो कंफर्टेबली आपका ये कंपनी ठीक जेपी इंफ्राटेक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर में, और कंस्ट्रक्शन आराम से हो जाएगी. सर इसमें सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर. जैसे एक अभी एक हम बाहर ने क्वेश्चन पूछा था कि 12000 करोड़ रुपए दे हो पेड और सम मनी वाज डाइवर्टेड कि 12000 करोड़ रुपए होमबायर्स ने पे किया है, और उसमें से कुछ मनी डाइवर्टेड हुई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे. तो हम इनडायरेक्टली सर ये कह सकते हैं कि जो पैसा डाइवर्ट हुआ था वो पैसा हमने वहां से यमुना एक्सप्रेसवे निकाल करके वापस होमबायर्स के किटी में डाल दिया. हाँ, वही तो आ गया. हाँ, इनडायरेक्टली वी कैन से कि जो पैसा पहले डाइवर्जन किया था प्रमोटर्स ने, उतना पैसा हमने निकाल करके. हाँ बिल्कुल, उसको कैसे भी समझ लीजिए कि बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है ना पैसा. हेलो संजय चौधरी. हेलो, और जी आशीष गुप्ता जी बताएं. सर मेरे एक तो सवाल अभी यही है जो अभी विजय जी ने बोला, बड़ी सही बात बोली, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि जो होम बायर्स का पैसा डाइवर्ट हुआ था वो पैसा वहां से निकाल के वापस आ रहा है. But if my memory goes right, one of the COC MOM also talks about 3,500 crores, not just 2,000 crores. So I think that is documented that, and it was be agreed by the lenders also कि 3,500 करोड़ के आसपास, थोड़ा बहुत आगे पीछे में हो सकता है अमाउंट, 3,500 करोड़ के आसपास एक्सप्रेसवे में गया था. So that could have been actually taken as the cause of default in your resolution plan, I guess, because there was certain money of the home buyers put to construct expressway, and that is as very rightly said. योगेश जी बार बार कह रहे हैं कि हमें नहीं पता पैसा कहाँ गया. तो एक जगह तो ये पता है, कैप्चर्ड है, इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट 3,500 करोड़ गया है.
तो दैट मीन्स अगर आप 6,500 करोड़ का पकड़े अभी शॉर्टफॉल, तो 3,500 करोड़ होम बायर से आना है, 3,000 करोड़ और है, तो वो वही पैसा है जो शॉर्टफॉल है। अगर आप उसको कॉज ऑफ डिफॉल्ट को एक्चुअली देखेंगे तो ये आपके सामने सामने है। मेरा पहला सबमिशन है जो अभी आपने बोला ना, आई अप्रिशिएट दैट, बट मेरा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि 12,700 करोड़ के आसपास का डेट आप लोग टेक केयर कर रहे हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड, प्रिंसिपल तो सिर्फ 9,700 करोड़ है, आप मुझे मेरा घर बना के दे रहे हो, तो आप तो 9,700 करोड़ का डेट टेक केयर कर रहे हो ना, 12,700 का कैसे कर रहे हो? इसमें आशीष जी, इसमें ये था कि आपने 12,000 करोड़ का उस एमओएम में ही लिखा हुआ था। उसके बाद आईआरपी ने कुछ घर 5-6 हजार घर आपको दे दिए हैं, तो उतना जो आपका पैसा होम बायर्स का जो था 12,000 करोड़ में, उतना माइनस हो गया। और आज के दिन आपकी फिगर बिल्कुल ठीक है कि 9,700 9,800 करोड़ रुपया होम बायर्स का भी बुक्स में एज ए डेटर्स रखा हुआ है जेपी की बुक्स के अंदर। तो हम जितना आपका पैसा आज के दिन है, क्योंकि ये तो एक डायनेमिक फिगर है कि अगर कुछ होम बायर्स के पास अगर डिमांड चली गई तो वो डेटर्स अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर होम बायर्स को घर दे दिया तो उतना अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये 12,000 की जो फिगर है आपकी, वो सितंबर 2016 की है। सितंबर 2016 के बाद 6-7 हजार होम बायर्स को घर मिल गया है, उतने डेटर्स कम हो गए हैं। इसलिए आज के दिन 31 मार्च 2021 की फिगर बिल्कुल यू आर राइटली सेड कि दिस इज 9,800 समथिंग, और वी विल ऑनर दैट फिगर, वी विल ऑनर दैट फिगर। Right, but let me clarify what I was saying. Admitted claim आज भी 12,700 करोड़ के करीब है, as per the COC of April whatever date, the conclusion of COC. उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ द रिमेनिंग होम बायर्स है आफ्टर द ऑफर ऑफ पोजीशन और रजिस्ट्री, इट इज 9,700 करोड़। तो आप हो चाहे सुरक्षा हो चाहे कोई भी हो, अगर हमें सिर्फ घर बना के दे रहा है तो वो 9,700 करोड़ का जो प्रिंसिपल डेट है उसी को टेक केयर कर रहा है, एडमिटेड क्लेम को टेक केयर नहीं कर रहा है। सिंपल सबमिशन। इसमें गुप्ता जी, इसमें इशू क्या है कि जब इसमें तो आपको लिए बेटर किया उसने कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट को ही अगर बेस बनाता तो जो होम बायर्स का जो सीओसी में जो परसेंटेज है 58% है आज के दिन, वो आपका घट के 50 से कम हो जाता। नहीं हो सकता था ना विजय जी, सॉरी विजय जी मैं इंटरप्ट करता हूँ, क्योंकि आईबीसी कहता है टू कैलकुलेट दी वोटिंग राइट यू हैव टू ऐड 8%, तो वो नहीं हो सकता था। बट वो जो एडमिटेड क्लेम है वो वोटिंग राइट के हिसाब से है सर, 8% ऐड करने के बाद। मगर एज एनबीसीसी और एज सुरक्षा और XYZ जो भी है, वो आप लोग तो मेरा तो प्रिंसिपल टेक केयर कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी 12,000, यू आर गिविंग मी 9,700। यस यस। पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, 758 एकड़ के बारे में। I think your question has been adequately replied. That we are settling the entire debt in whatever the figure, it does not matter. We are giving you houses without taking anything extra from your side except what is due from your side. So again, or that is fine. दूसरा सवाल and the last question. Supreme Court in their judgment has very clearly said to make the adequate provision for 758 acres of unencumbered land. I don't know what plan of yours will say tomorrow what you are submitting. But the plan what you have submitted as of 28th of April, that does not showcase anywhere uses of 758 acres. Because the land component is only one, which is 1,903 acres, and 1,903 acres is the same land if you see the distribution of that land, which is already with the bankers today. no, नहीं आपकी बात ठीक है, but that is a commercial call we will take. And we will take care of that quickly. No worries about that. So as of now, are we saying that the 758 acres of land of the Supreme Court has ordered in their judgment that there should be adequate provisions, and they have retaliated in the final wordings also, it has not been done as of now? नहीं, पर देखिए वो जो इशू है, मैंने क्या कहा, there is a commission of NBCC to look into all aspects of settlement of debt. हम कैसे debt भी है, होम बायर अंदर एक्स्ट्रा, so that is a entire priority of NBCC to look into it. I agree योगेश सर, मैं आपको उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कमर्शियल आपके डिसीजंस का I am not talking about. You are definitely free, but I am talking about a specific instructions of Supreme Court. We will take care of all the necessary actions in the most proper way. सर नेक्स्ट सर अब क्लोज करते हैं सर। कुछ होम बायर्स कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं। कोई
योगेश जी, हाँ। संजय चौधरी। संजय चौधरी जी काइंडली लास्ट, संजय चौधरी जी ऐसा लास्ट एक मैं क्वेरी, ओवरऑल मैं क्वेरी आई थी, आई चर्चा थिंक में था। मिस हो गया, उस समय मैं कहीं और था, कि होम बायर्स आर आस्किंग कि क्या बैंक्स हमारे लिए वोट करेंगे नहीं करेंगे। प्लीज मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे हिसाब से कि वी आर गिविंग देम सच अ गुड डील, एक अच्छा दे रहे हैं। और How confident are you of the banks being with you? Have you been talking to हाँ, them with being with us, somebody is asking that question. on a regular basis or not? संजय जी आवाज आवाज Confidence. आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? संजय हेलो, चौधरी बोल रहा हूं। आवाज आ रही है? संजय जी आप ही का क्वेश्चन था, आई थिंक गॉट इट, कि आप बैंक साथ हैं या नहीं, बट वी एक्सपेक्ट कि ऑल द बैंक as they did last time, we have offered them a good deal, and the other, because we have cash cow, we have offered the expressway to them. Some could be anything in a few. आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके।